जी गुड morning students. But I am your English teacher here and myself is Shilpa and today I am going to teach you the bookwork of chapter 21 adverb, and I hope you have learned the definition and kinds also, which I had given you yesterday. And better now see in first, spot the how adverbs in the sentences given below and write them in the space provided. ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस में एडवर्ब फाइंड आउट करने हैं जो हाउ वाले वर्ड्स को दर्शाते हैं, यानी जो काम है वो किस तरह से किया गया है, किस मैनर में किया गया है, किस तरीके से किया गया है। आपको वो वर्ड्स इसमें से सर्च आउट करने हैं और फिर यहाँ पर उनको लिखना है। ठीक है, पहला, सौरभ राइट्स वेल। सौरभ लिखता है लेकिन कैसे लिख रहा है? वेल मतलब अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट, द जोकर टॉक्ड केयरलेसली। तो जो जोकर है उसने बात करी थी लेकिन किस तरह से करी थी? केयरलेसली। केयरलेसली मीन्स लापरवाही से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी बात करने का मैनर कैसे थी, कैसे करी उसने, हाउ कैसे बात करी उसने, केयरलेसली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, रीना वॉक्ड ग्रेसफुली। रीना जो है वो ग्रेसफुली, वॉक मतलब चलती थी, ग्रेसफुली मतलब जोर जोर से, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर किस तरह से वो चलती है? ग्रेसफुली। हमने यहाँ क्या लिखा है? ग्रेसफुली। नेक्स्ट, दे वेलकम अस काइंडली। उन्होंने हमारा स्वागत किया था लेकिन किस तरह से किया था? काइंडली। कैसे तरीके से किया था, किस मैनर में किया था? काइंडली किया था। हमने यहाँ लिखा काइंडली। शी सिंग्स प्रीटी वेल, है ना, तो वो किस तरह से गाती है? वेल मीन्स अच्छा गाती है। कैसे गाती है? हाउ कैसे गाती है? अच्छा गाती है। नेक्स्ट, दीज बॉयज़ कैन स्विम ईजिली। दीज मतलब ये, बॉयज़ मतलब लड़के, कैन स्विम मतलब तैर सकते हैं, ईजिली मीन्स क्या होता है? आसानी से। तो यहाँ पर कैसे तैर सकते हैं? हाउ पूछ रहा है, हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। तो कैसे तैर सकते हैं ये लड़के? ईजिली। तो यहाँ पर हमने लिखा है ईजिली। नेक्स्ट, द गर्ल सिंग मैरिली। जो लड़की है वो किस तरह से गा रही है? मैरिली मीन्स खुशी से। कैसे गा रही है? उसका गाने का जो मैनर है, तरीका है, वो कैसा है? मैरिली है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? मैरिली। ठीक है, आनंद्स डैड कॉल्ड हिम एंग्रीली। आनंद के जो पापा हैं उन्होंने उसको पुकारा लेकिन किस तरह से पुकारा? एंग्रीली मतलब गुस्से से उसको पुकारा। नेक्स्ट, सोनिया वो स्टैंडिंग क्वाइटली। सोनिया खड़ी थी लेकिन सोनिया कैसे खड़ी थी? उसकी मतलब मैनर जो था, खड़े होने का तरीका था, वो कैसा था? क्वाइटली। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? क्वाइटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन ऑर्डर्ड लाउडली। जो कप्तान है, जो मतलब मॉनिटर है, उसने आदेश दिया था लेकिन किस तरह से दिया था? लाउडली दिया था। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? लाउडली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमें एडवर्ब और मैनर के बारे में बता रहे हैं कि जो भी काम है वो किस वे में किया गया है, उसको करने का क्या तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बी, स्पॉट द व्हेन एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। कि यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से आपको व्हेन मतलब होता है कब, यानी व्हेन का यूज़ किस में करते हैं? हम करते हैं व्हेन का यूज़, मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए, जो हमें समय बताता है कि वो कोई काम कब हुआ था। यहाँ पर हम उसको फाइंड आउट करेंगे एडवर्ब को और यहाँ पर लिखेंगे। पहला, आई मेट शिखा टुडे। आई मतलब मैं मिली थी शिखा से, लेकिन कब मिली थी? व्हेन मीन्स कब मिली थी, टुडे मीन्स आज। वी मस्ट गो देयर सून। हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पर कब जाना चाहिए? सून मीन्स जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू सीन हिम बिफोर। क्या आपने उसको देखा है पहले? तो मतलब कब देखा है उसको? बिफोर मतलब पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है द क्रिकेट मैच स्टार्टेड येस्टरडे। यानी जो क्रिकेट का जो मैच है वो येस्टरडे मतलब कल शुरू हुआ था। स्टार्टेड पास्ट टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कब शुरू हुआ था? येस्टरडे। तो यहाँ पर हमने लिखा
yesterday, मतलब टाइम बता रहा है कि कल शुरू हुआ था, है ना। प्लीज़ कम टुमारो, कृपया कल आना। टुमारो मीन्स क्या होता है, कल। कम मीन्स आना। तो यहाँ पर कब बुला रहा है उसको वो, व्हेन मीन्स कब बुला रहा है, टुमारो यानी कल बुला रहा है, ठीक है। द डॉक्टर इज़ कमिंग इमीडिएटली, यानी जो डॉक्टर है वो इमीडिएटली मतलब तुरंत आ रहा है। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत, और कमिंग मीन्स आ रहा है। यानी जो डॉक्टर है वो कब आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है, यानी तुरंत आ रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, सुनीता रीच द थिएटर लेट। सुनीता जो है वो थिएटर पहुंची थी, लेकिन सुनीता थिएटर कब पहुंची थी, किस टाइम पहुंची थी, तो वो वहाँ पर कब पहुंची थी, लेट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेट, ठीक है। नेक्स्ट, ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ पर आता है, लेकिन कब आता है, डेली आता है, ठीक है। तो डेली क्या हो गया हमारा यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, कब, व्हेन बता रहे हैं कब आता है। नेक्स्ट, टुमारो इज़ ए हॉलीडे, हॉलीडे है लेकिन कब है हॉलीडे, टुमारो है, यानी कल छुट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनोज नेवर कम्स होम लेट, मनोज जो है वो कभी भी घर नहीं आता है, लेकिन कभी घर कैसे नहीं आता है, यानी कभी भी वो लेट नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मनोज कभी भी घर लेट नहीं आता है, देरी से नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह हम आपको स्पॉट द वेयर एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपने व्हेन मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में देखा था कि कोई काम कब हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई काम है वो कहाँ हो रहा है, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, कौन सी जगह पर वो काम हो रहा है। तो देखते हैं हम, देखिए आप, द डोर ओपन्स इनसाइड, यानी दरवाज़ा खुलता है, लेकिन कहाँ खुलता है, इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन हैज़ कम बैक फ्रॉम ऑफिस, मोहन वापस आ चुका है, कहाँ से, ऑफिस से। तो ऑफिस से मोहन कहाँ आया है, बैक, बैक मीन्स वापस आ गया है, ठीक है। क्योंकि वेयर का क्या मतलब होता है बेटा, कहाँ, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कोई काम कहाँ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर इज सिटिंग हेयर, टीचर बैठी है, लेकिन कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ। लता हैज़ गॉन अपस्टेयर्स, लता जा चुकी है, लेकिन कहाँ जा चुकी है, अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर जा चुकी है। नेक्स्ट, देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, वहाँ हर जगह, वहाँ पर पानी है, लेकिन पानी कहाँ, सॉरी वॉज, वहाँ पर पानी था, लेकिन कहाँ था, एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह पानी था। नेक्स्ट, द बॉयज़ रैन फॉरवर्ड, जो लड़के थे वो दौड़े थे, लेकिन कहाँ दौड़े थे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ दौड़े थे। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट विद हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई जा चुका था, लेकिन कहाँ जा, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा चुका था वो, आउट। आउट मीन्स बाहर जा चुका था। द सन इज़ ओवर आवर हेड्स, सन जो सूरज है वो हमारे सिर के कहाँ पर है, ओवर। ओवर मीन्स ऊपर है, यानी हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर सूरज चमक रहा है। नेक्स्ट देखिए, द स्क्वेरल रैन अवे विद द नट, स्क्वेरल किसे कहते हैं, गिलहरी से, ठीक है। तो जो गिलहरी है वो मूंगफली, नट मीन्स मूंगफली को लेकर, रैन मतलब भाग चुकी है, लेकिन कहाँ भाग चुकी है, अवे। अवे मीन्स दूर भाग चुकी है, मतलब जहाँ से उसने नट लिया है वहाँ से उस नट को लेकर वो दूर जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अतुल फेल डाउन फ्रॉम द बेड, अतुल जो है वो बेड से क्या हो चुका है, फेल। फेल मतलब गिर चुका है, लेकिन कहाँ गिर चुका है, डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे, यानी अतुल जो है वो बेड से, बिस्तर से नीचे गिर चुका है। तो ये जो सेंटेंसेस थे बेटा, यहाँ पर हमें प्लेस का पता लग रहा था कि कोई काम किस जगह हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, स्पॉट द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। पहला है, यहाँ पर तो आपके सेपरेट सेपरेट दिए हुए थे कि हाउ वाले को छांटना है, व्हेन वाले को आपको ढूंढना है, वेयर वाले को, यहाँ पर लेकिन सारे क्या हमारे मिक्सअप हैं। तो हम यहाँ पर उनमें से एडवर्ब को सर्च आउट कर कर यहाँ पर लिखेंगे। पहला है, द सन शाइन्स ब्राइटली,
यानी जो सूरज है वो चमक रहा है, लेकिन किस तरह से चमक रहा है? ब्राइटली। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनके पीछे LY या ILY लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इनकी मेन पहचान होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ब्राइटली। नेक्स्ट देखिए, द एरोप्लेन वॉज ओवर द बिल्डिंग। जो हवाई जहाज है वो बिल्डिंग के कहाँ था? ओवर। ओवर मीन्स ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ओवर, ठीक है। नेक्स्ट, आई शैल मेल द लेटर सून। मुझे लेटर को, पत्र को जल्दी से, सून मतलब जल्दी से क्या करना चाहिए? मेल। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्या आया? सून। मतलब कोई काम कब होगा? ये कैसा करना चाहिए मुझे? इसे जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट, मोनिका डांस ब्यूटीफुली। मोनिका नाची थी, लेकिन मोनिका किस तरह नाची थी? ब्यूटीफुली, मतलब सुंदरता से मोनिका नाची थी। नेक्स्ट, सम चिल्ड्रन बिहेव बैडली। कुछ बच्चों का जो बिहेव था, यानी जो उनका जो व्यवहार था, वो कैसा था? बैडली। बैडली मीन्स बुरा था। द चिल्ड्रन लाफ लाउडली। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे? लाफ्ड। लाफ्ड मतलब हंसे थे, लेकिन किस तरह से हंसे थे? लाउडली। लाउडली मतलब जोर जोर से वो लोग हंस रहे थे। आई ऑफन थिंक ऑफ माई चाइल्डहुड। आई मतलब मैं, चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड मतलब माई मतलब मेरा, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, मतलब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ। लेकिन ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है? कभी कभी, यानी कभी कभी मैं अपने बचपन के बारे में भी सोचता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही नेवर डज हिज वर्क केयरफुली। ही मतलब वो, नेवर मतलब कभी भी नहीं, डज मतलब करता है, हिज वर्क मतलब अपना काम, केयरफुली मीन्स सावधानी से, यानी वो अपना काम कभी भी कैसे नहीं करता है? केयरफुली नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब है वो क्या आएगा? केयरफुली। नेक्स्ट देखिए, द स्मोक राइजेस अपवर्ड्स। स्मोक किसे कहते? धुआं। कि जो धुआं है वो राइजेस, राइजेस मतलब बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ बढ़ रहा है? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट वन, ही ऑलवेज कम्स होम अर्ली। ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, कम्स मतलब आता है, होम मीन्स घर, अर्ली मीन्स जल्दी, कि वो हमेशा घर आता है। लेकिन किस तरह से वो हमेशा घर आता है? अर्ली। अर्ली मीन्स वो हमेशा घर जल्दी आता है। तो बेटा ये जो आपका, जो आज मैंने 4 आपके ABCD बुक वर्क करवाए हैं, ये आपके एडवर्ब से रिलेटेड हैं। आपने इसमें एडवर्ब ही ढूंढे और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने इससे आपसे रिलेटेड वीडियो भी डाल चुकी हूँ मैं आपके पास, और मैंने आपको लिखवा भी दिए हैं, और आज मैंने आपको इसका बुक वर्क भी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब ये जो नेक्स्ट बुक वर्क है, ये हमारा वही है, ऊपर हाउ वाले वर्ड्स दिए गए हैं, उनको इसमें फिल करना अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। इसमें व्हेन वाले दिए गए हैं, इसमें वेयर वाले दिए गए हैं, और इसमें मिक्स दिए हैं। तो बेटा लेकिन ये जो बुक वर्क है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको केवल इतना ही बुक वर्क करना है लर्न, जितना मैंने आपको करवाया है। इट्स इनफ फॉर यू, ओके बेटा। तो आपको खाली यही बुक वर्क आज अपनी इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है उसमें फिल करना है, और इतना ही आपको बुक वर्क इसका लर्न करना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज हैं जो बची हुई हैं वो रिपीट हो रही हैं बार बार। हाउ वाले एडवर्ब का यूज़ करना, व्हेन वाले का, वेयर वाले का, तो हम एक बार इसको कर चुके हैं। तो वी विल डू ओनली दिस एक्सरसाइज, नॉट देम, ओके बेटा। So now today your work is only this, that fill this book work in your books and learn it also. Okay beta, thank you.